नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में, आपकी क्लास में। बच्चों, ये हमारी साइंस की एक बेसिक क्लास है। आज हम साइंस के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि आने वाली साइंस में आपको बहुत पढ़ने को मिलेंगे। जैसे हम बात करने जा रहे हैं एटम्स की। आपको पता है एटम्स क्या होता है? पर किसी भी एलिमेंट्स का वो सबसे छोटा पार्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। बात तो यही है, ठीक है ना। अगर आप बात करें एटम्स, जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरे कार्बन है, ये एक एटम्स है। ऑक्सीजन है, ये एक एटम्स है? अब सल्फर, ये मेरा सब एटम्स है। ये सब क्या है, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। उसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको। उसके पीछे रीजन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। हर एक एलिमेंट्स, हर एक तत्व में अपनी कुछ बाह्य शेल पे कुछ खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये खाली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन या कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हमारे बाहर वाले शेल को भर दे। अच्छा, वो मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं। तो समझिएगा, मैं दोनों के केसेस आपको बताऊंगा, वो इस केस में आएगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ उसकी, ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं, सिंगल, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, हमेशा हम ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की बाहरी वाली शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी होती है, तो बस ऐसे ही ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और इस तरीके से डायटोमिक बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके भी और 8 इसके भी, ये दोनों कंपाउंड होगा। मीन्स हमारा ये कंप्लीट हो गया O2। तो O2 हमारा क्या करेगा, मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं अणु, है ना। मतलब किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा रूप परमाणु, है, सिंगल फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, इनके बाहर से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हमको मिल सकते हैं। मिनरल्स, जितने भी हमारे मिनरल्स आते हैं वो सब हमारे एटम्स फॉर्म में। अगर वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो देखिए ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। इनमें बॉन्डिंग होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग किस आधार पर होगी? बॉन्डिंग होगी उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन को हमेशा हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। कितनी लाइन है? सिंगल बॉन्डिंग है ना। एक एग्जांपल हमने ये डबल बॉन्डिंग का हमने एग्जांपल देख लिया। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। ऐसा ही आप नाइट्रोजन को हमेशा किस फॉर्म में देखेंगे, N2 के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसके पास 3 इसकी वैलेंसी होती है, 3 इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, ये देखिए, सॉरी 7 होता है इसका नंबर, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, मैंने 5 बोल दिया था बाय मिस्टेक। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरीके से ये हमारा N2 बन जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कंपाउंड की। ध्यान रखिएगा, इन्हीं सभी से कंपाउंड भी बनते हैं। कंपाउंड में हमने, जैसे कि पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था, कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो सकते हैं। कंपाउंड 2 प्रकार के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं कंपाउंड जिनके बीच में कोई चार्ज नहीं होता, और एक होता है जिनके ऊपर चार्ज होता है। चलिए बात करते हैं ये चार्ज और बिना चार्ज वाले कंपाउंड क्या होते हैं। देखिएगा यहाँ पर, जैसे अगर आप देखेंगे तो CO2 एक कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। पर अगर आप ध्यान देंगे तो कार्बन की, जैसे कि आपको पता है कि वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ध्यान रखिएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बना रहा है। देखिए, शेयरिंग करके, जहां पर कोई भी बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से बनता है, तो ध्यान रखिएगा वो होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स सहसंयोजक बंध कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीच में, और ये बहुत कमजोर होते हैं, और दूसरा इनका बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके पीछे कारण है कि ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं वो नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, नॉन मेटल से, है ना। तो मतलब नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखिए, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। H2O, देखिए हम पानी की बात करें तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। और कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। पता चल रहा है ना क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और ये केवल और केवल अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं।
दे नहीं रहे हैं। जब दे नहीं रहे तो सीधी सी बात है कोई दूसरा चार्ज नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक और देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सोडियम क्लोराइड जो कि ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अगर इसमें देखेंगे तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज है? प्लस का, और क्लोरीन पे माइनस का चार्ज है। इन दोनों के बीच के भी बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों की जब बीच में बॉन्डिंग होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स एक दूसरे का बहुत तेजी से खींचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, शेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है। तो इस प्रकार से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं, आप देख सकते हैं, ये सब क्या है बेटा? ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में किसी भी तरीके का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये हमने देखा। अब एटम्स के बारे में पढ़ा। एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड। कंपाउंड दो प्रकार के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। दूसरा होता है हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और उसका कारण क्या था? इनके बीच में पाए जाने वाले चार्ज। ध्यान रखिएगा, चार्ज। यस, मैं बात कर रहा हूँ चार्ज। इन्हीं के कारण ये बहुत अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं। बस बेटा, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, हम इसके ऊपर और क्लासेस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार बच्चों।